हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश का पेपर देखते हैं। ओके, आज हम लोग 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। और इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आप कोई भी जॉब का तैयारी करें, इसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो भी कॉन्सेप्ट नया लगे या वोकैब नया दिखे उसको नोट करते जाना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। तो जहाँ पे मनी जो है, पैसा का बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, कोई ऐसा टाइम आता है जहाँ पे पैसा ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ईडियम्स क्या करते हैं हम लोग? और रेनी डेज। ठीक है, रेनी डेज मतलब बुरा समय, जहाँ पे पैसा का बहुत ज़रूरत होता है, ख़राब समय चल रहा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेनी डेज। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेनी डेज। राइट आंसर हो गया रेनी डेज। रेस ऑफ समथिंग मतलब होता है जहाँ पे एक साथ लगातार बहुत ही बुरा चीज़ होने लगता है, उसको बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट और थिंग हैपनिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ओके, रॉ डील मतलब हो गया जहाँ पे किसी को अनफेयर या हार्श ट्रीट किया जाए। रैप ओवर द नकल्स मतलब हो गया जब किसी को बहुत ही बुरा या गुस्से में कुछ बोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या है बताइए? तो आप लोग पहले आंसर करते जाइएगा, कितना करेक्ट हो रहा है बताइएगा लास्ट में। ओके, कौन सा स्पेलिंग गलत है इसमें? इसमें नेसेसरी का स्पेलिंग गलत है। क्या NECESSARY होता है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा नेसेसरी। राइट स्पेलिंग हो जाएगा NECESSARY। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हैज रिटन है, पैसिव वॉइस के लिए क्या करना? वर्ब देखना। हैज रिटन है, हैज रिटन किस में चेंज होगा? हैज बीन में चेंज होगा। हैज बीन कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ यही है। तो क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ हम लोग वर्ब देख के आंसर कर सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में। ओके, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। Camels tend to move slowly than other domestic animals in the plains। तो यहाँ पे मूव स्लोअर देन का यूज कहाँ करते हैं? कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? स्लो का स्लोअर होता है। स्लोअर इसमें गलत है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इट इज नथिंग एल्स योर प्राइड विच मेक्स यू से सच थिंग। तो क्या होता है? हम लोग एल्स के साथ क्या पढ़ते हैं? एल्स के साथ बट लगता है। ठीक है, एल्स के साथ बट का यूज होता है, तो किस में है? इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड हो जाएगा। ओके, इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड विच मेक नहीं होगा। प्राइड क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा? विच मेक्स हो जाएगा। इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड विच मेक्स यू से सच अ थिंग। या और कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा घमंड है जो इस कहने के लिए तुमको मदद कर रहा। ओके, राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। बैरन। बैरन मतलब बंजर। हाँ, जब किसी का कट जाता है तो उसका लाइफ क्या हो जाता है? बंजर। ओके, कैन यू बिलीव हाउ मच ट्रैफिक देयर इज टुडे? ग्रम्बल्ड टॉम। टॉम बोला ग्लैंसिंग एट द कंजेस्टेड रोड अहेड। बंजर मतलब खाली, एकदम वीरान। ठीक है, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंजेस्टेड हो जाएगा। कंजेस्टेड मतलब क्या हो गया? भरा हुआ। ठीक है, कंजेस्टेड हो जाएगा इसका एंटोनिम। ओके, राइट आंसर हो गया एक नंबर। नेक्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें कौन सा है बताइए? क्या हो जाएगा? मेजरमेंट का स्पेलिंग गलत है। MEASUREMENT होता है। ओके, राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? MEASUREMENT। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मेवरिक। मेवरिक मतलब होता है जो अपना रास्ता अलग बनाता है, अपरंपरागत तरीके से जो चलता है, उसको क्या बोलते हैं? मेवरिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम पूछ रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स आदमी जो होता है, जो परंपरा के हिसाब से चलता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोहेमियन हो जाएगा। बोहेमियन मतलब क्या होता है? जो अपना रास्ता खुद चुनता है। ठीक है, जो अपना रास्ता अलग बनाता है, उसको बोलते हैं बोहेमियन। तो राइट आंसर हो गया फोर्थ नंबर। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस।
A herd of cattle consist of related females, cubs, cubs मतलब क्या होता है, शेर का बच्चा को cubs कहते हैं, and small number of adults male। तो शेर, शेर का बात हो रहा है, मतलब शेर का फीमेल है, मेल है और उसका बच्चा है, तो शेर के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइड ऑफ लाइन बोलते हैं, ठीक है, शेर के समूह को प्राइड ऑफ लाइन। ओके, वुल्व्स के झुंड को क्या बोलते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स। चिड़िया को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, और फिश को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिशेस। ओके, नेक्स्ट, select the option that can be used as one more substitute for the given group of words। a person who does not believe in God, तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एथिस्ट बोलते हैं। थिस्ट जो विश्वास करता है, ठीक है। एनार्की मतलब हो गया अराजकतावादी। ऑटोक्राट मतलब जो अपना शासन खुद चलता है जहाँ पे, उसको बोलते हैं। एमेच्योर मतलब नौसिखिया। ओके, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट, select the most appropriate synonym of the underlined word। this is a clear example of conflict of egos। conflict का सिनोनिम बताना है, जहाँ पे एक का एक ईगो दूसरे के ईगो से मिल जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें उसको क्या बोलेंगे, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया, क्लैश हो जाएगा, ठीक है, टकराव हो जाएगा ईगो का। ओके, क्लैश। नेक्स्ट, select the most appropriate phrasal verb to fill in the blanks। we need to dash a solution to this problem before it gets worse। तो we need to क्या क्या we need to क्या we need to come up with, हमें इसका कोई उपाय निकालना पड़ेगा, तो come up with का यूज करेंगे यहाँ पे, with a solution। ओके, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। तो कट डाउन मतलब क्या होता है, कट डाउन मतलब होता है कम करना, जैसे टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस मतलब अपने खर्चे में कटौती करो। के ब्रेक डाउन मतलब होता है खराब होना या फिर टूट कर रोने लगना, ठीक है। जैसे बस खराब होता है तो उसके आगे क्या लिखा था, ब्रेक डाउन। ब्रेकअप मतलब तो पता ही होगा आपको। ओके, नेक्स्ट, select the most appropriate antonym of the underlined word in the following sentence। it was difficult to accommodate the avariciousness of the people। avaricious मतलब क्या होता है, लालची। कैसे याद रखना है इसको, भेड़ी से याद रखना। भेड़ी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। एवेरी मतलब उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है लेकिन और चाह रहा मतलब क्या हो गया, लालची हो गया। तो एवेरियसनेस मतलब क्या हो गया, लालचीपन। तो लालचीपन का एंटोनिम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, उदारपन हो जाएगा, जनरोसिटी, उदारता के। नेक्स्ट, सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर, यहाँ पे पी की वर्ड्स बताना है एबीसीडी के फॉर्म में। ओके, तो क्या ढूंढना है सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट। पहले नाउन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे ही यूज हुआ है, ही किसी और के लिए यूज हुआ होगा, डोर के लिए तो होगा नहीं, टैक्सी के लिए होगा नहीं, इसके लिए यूज हुआ होगा, ठीक है। मिस्टर सेटर वेट के लिए यूज हुआ, मिस्टर सेटर वेट। तो पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा ना, पहले नाउन का इंट्रोडक्शन देंगे उसके बाद प्रोनाउन आएगा। तो पहले सी आएगा फिर डी आएगा, सी के बाद डी है, सी के बाद डी नहीं है, गलत हो जाएगा। सी के बाद डी है, सी के बाद डी है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बस एक ही चीज से, ठीक है। तो मिस्टर सेटरवेट flung himself out of and race up to the stone stairs to the second floor like a young athlete, ठीक है। सी के बाद डी आया, इससे पहले भी कुछ हुआ होगा, द टैक्सी स्टॉप्ड, टैक्सी रुका। अच्छा हाँ, टैक्सी रुका होगा, उसके बाद क्या किया होगा, flung himself out, बाहर निकला होगा ना, टैक्सी से बाहर निकला होगा। तो पहले बी आएगा, बी कहाँ है, बी यहाँ है, द टैक्सी स्टॉप्ड। उसके बाद मिस्टर सेटरवेट flung himself out and races up to the stone stairs to the second floor। टैक्सी रुका और बाहर निकला उससे और दौड़ के कहाँ पहुंच गया, सेकंड फ्लोर पे, यंग एथलीट की तरफ। उसके बाद ए है, द डोर ऑफ द फ्लैट वॉल अजार, अजार मतलब होता है हल्का खुला हुआ जो दरवाजा रहता है उसको बोलते हैं, ठीक। ऊपर पहुंचा होगा, उसके बाद डोर क्या होगा, खुला होगा। ही पुश्ड इट ओपन, उसके बाद वो क्या किया होगा, डोर को धक्का दिया होगा। एंड ग्रेट वॉइस वेलकम्ड ही, और कोई उसको वेलकम किया होगा। तो प्रॉपर मीनिंग आ रहा है थर्ड से, ठीक। नेक्स्ट, select the option that expresses the given sentence in passive voice। passive voice के लिए क्या करना, verb देखना, wrote है, simple past है, क्या चाहिए, was he aware कहाँ है, was he aware, was being तो was रहेगा तब होगा, ये क्या हो गया, गलत। यहाँ पे नहीं है was he aware, यहाँ भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर के। नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence। instead of confusing others let us call a spade a spade। spade a spade को क्या बोलते हैं, जो जैसे है वैसे बता देना, कुछ भी उसमें छुपाना नहीं। तो क्या होगा, स्पीक ट्रूथफुली हो जाए, ठीक है, जो है एकदम सच सच बता देना, ठीक। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। Mr. Ardhil called back but he wasn't able to find the scooter part he needed। तो स्कूटर पार्ट उसका
ढूंढ रहा था ठीक है, लेकिन उसको नहीं मिला, तो कॉल बैक नहीं होगा, तो क्या किया होगा, स्कूटर पास कॉल करके पता किया होगा ना आसपास के इलाका में कहीं है अवेलेबल नहीं है, तो आसपास के इलाके में कॉल करके कुछ पता करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल अराउंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल अराउंड हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हो गया कॉल अराउंड। कॉल डाउन मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, ठीक है। कॉल ऑफ मतलब हो गया किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, कोई प्रोग्राम को। और कॉल अप मतलब होता है किसी को टेलीफोन करना। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और गिवन, यहाँ पे पी क्यू आर एस बताना है। क्या ढूंढना, सबसे पहले सब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, आई हैव वर्ब आएगा, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा क्या उसके चेहरे को, कितने दिनों से, 1 साल से, बहुत दुख की बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले आएगा आई हैव, क्यू से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऐसा आएगा क्यू एस कहाँ है, ठीक। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlying word in the given sentence. I saw a savvy looking man living in the cavity of a mountain. Cavity मतलब क्या होता है, जो कैविटी मतलब हम लोग के दांत में कैविटी हो जाता है ना, तो माउंटेन के बीच का जो जगह रहता है उसको बोलते हैं कैविटी। तो क्या हो जाए यहाँ पे, इसका सब्स्टिट्यूट पूछ रहा, माउंड मतलब तो टीला होता है ना, तो हम लोग पढ़े हड़प्पा में माउंड ऑफ डेट्स पढ़े हैं, टीला हो गया, हाइट और एलिवेशन तीनों क्या हो गया, एक तरह से सिनोनिम, इसका होल हो जाए, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इसका आंसर के। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग इन द गिवन सेंटेंस। द बिल्डिंग इज क्लोसल, क्लोसल मतलब क्या होता है, विशाल काय, विशाल काय का क्या पूछ रहा है मीनिंग, क्या हो जाएगा, वेरी ह्यूज, ठीक है, वेरी ह्यूज। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना, द मैथमेटिशियन फेरिडिको अर्डिला मेंटिला ग्रू अप इन कोलंबिया में बड़ा हुआ था, एंड डैश स्टूडेंट, एक डैश स्टूडेंट था, बट गिफ्टेड इन मैथ, लेकिन मैथ में क्या था, तेज था, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बट है मतलब कुछ नेगेटिव होगा तब जाके ना यहाँ पे लिखा है कि वो मैथ में तेज था, ऐसा थोड़ी है कि वो साइंस में तेज था बट मैथ में भी तेज था, ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था बट मैथ में तेज था, तो ये तो अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे बट लगाने का जरूरत नहीं है, बट लगाया है मतलब इधर कुछ निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, एंड डैश स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एंड अपोलोजेटिक तो माफी मांगने के सेंस में होता है, एक्सीलेंट तो होगा नहीं, इंडिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, इंडिफरेंट उदासीन था लेकिन मैथ में तेज था, ठीक है। He was failing most of his classes at his high school in Bogota when someone dashed him to apply in MIT. वह बहुत सारा क्लास फेल कर रहा था, लेकिन तब उसको कोई क्या किया, dash him to apply to MIT, क्या किया होगा उसको, MIT में अप्लाई करने के लिए सजेस्ट किया होगा, सिंपल है, suggested to apply to MIT. Okay, he had not heard of the school. To his surprise he got in, वो गया, and he went to the scholarship, went on scholarship पे गया था, mathematically he did well, mathematically वो अच्छा किया, one of his professor and acid tongue, जिसका जुबान एकदम एसिड की तरह था, ठीक है, theoretician known to dash his audience, क्या किस चीज के लिए जाना जाता था, known to dash his audience to a herd of cow, to है मतलब ऑडियंस, अपने आदमी को हर्ड ऑफ काउ से क्या करेगा, तुलना करेगा, तुलना के लिए क्या आएगा, कंपेयर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। कंपेयर हिज ऑडियंस टू ए हर्ड ऑफ काउस, रूटिंगली टक्ड ओपन मैथ प्रॉब्लम इन होमवर्क असाइनमेंट विदाउट टेलिंग द, मैथ प्रॉब्लम होमवर्क असाइनमेंट बिना स्टूडेंट को कहे हुए दे देता था, ठीक। दिस हैड नेवर बीन सॉल्व बाय, और किसी से नहीं बनता था, अर्डिला सॉल्व वन, अर्डिला क्या किया, एक बना दिया, ही वेंट ऑन टू रिसीव द बैचलर्स एंड PhD in math from the MIT, और वहाँ से बैचलर और PhD किया, बट हिज एकेडमिक एक्सपीरियंस वाज आल्सो वन ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, लेकिन उसका एकेडमिक एक्सपीरियंस जो था काफी अकेलापन के साथ गुजरा था, ठीक है। पार्ट ऑफ इट हैड टू डू हिज ओन डैश, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विथ हिज ओन डैश, इंट्रोगेशन हो जाएगा, क्वालिफिकेशन हो जाएगा, इंट्रोवर्जन हो जाएगा, या फिर मोलेस्टेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्जन हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोवर्जन मतलब अपने आप में ही गुजरा था, ठीक है, उसका कॉलेज लाइफ। पार्ट ऑफ इट वाज कल्चरल एज लैटिनो, he was very much in the minority in the department and he did not feel comfortable in America mathematical space, तो वह माइनॉरिटी से आता था और अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेस में कंफर्टेबल फील नहीं करता था। No one had tried to explicitly dash him, yet he felt alone, yet का यूज हुआ, it भी
निगेटिव कुछ होगा उसके लिए यूज होता है। मतलब कोई उसको कुछ क्या नहीं करता था फिर भी वो अकेले फील नहीं करता उसको, मतलब फैब्रिकेट नहीं करेगा, स्ट्रेटिफाई, इनकॉर्पोरेट या एक्सक्लूड, क्या इसको कोई एक्सक्लूड नहीं करेगा, मतलब उसको कोई अलग करके नहीं चलता था फिर भी उसको अकेलापन महसूस होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा है। तो आप लोग का कितना करेक्ट हुआ बताइए, और आप लोग को अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।